Welcome to Rizvi's e-learning channel. आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस की थर्ड यूनिट है आपका स्ट्रेन एनर्जी एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। स्ट्रेन एनर्जी एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। स्ट्रेन एनर्जी होता है when an elastic member is deformed under action and external loading, the member is said to have received or stored energy with is called strain energy of the member or resilience of the member। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है कि किसी भी इलास्टिक मेंबर को क्या करता है? डिफॉर्म करता है अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग। हम जब किसी मेंबर पे एक्सटर्नल लोडिंग मतलब एक्सटर्नल लोड देते हैं, जैसे कि एक ये चौक है, ये नॉर्मल है, हमारा नॉर्मल रहेगा। इस पे हम जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? अपनी जगह से थोड़ा क्रैक होगा या टूटेगा। उसी के जैसे एक ये बीम है, सपोज ये यहाँ पे हमने एक लोड लगाया तो इसकी स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी? डिफॉर्म होगी। किसमें होगी? एक्सटर्नल लोडिंग। ये एक्सटर्नल लोड है, एक्सटर्नल लोड। यहाँ पे हमारे आ गया हिंज। तो हम यहाँ पे जब पूरा लोड लगाएंगे तो ये मैनेज करने के लिए यहाँ पे मेंबर इज द सेड टू बी हैव द प्रोसीडिंग स्ट्रेन एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द मेंबर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मेंबर। मतलब कि इसका जब यहाँ पे लोड लगेगा, जब यहाँ पे एक लोड एक्सटर्नल लोड वर्क करेगा तो इसकी क्या होगी? डिफॉर्म होगी विथ एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड की वजह से होगी तो ये क्या होगा? हमारा डिफॉर्म हो जाएगा। जब डिफॉर्म हो जाएगा तो मेंबर इज सेड टू बी हैव प्रोसीडर स्टोर्ड एनर्जी। वो स्टोर करने की क्या एनर्जी? व्हिच इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। जब ये स्ट्रेन एनर्जी हमारा स्टोर कर लेगी तो इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी टू द मेंबर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मेंबर। तो हमारा क्या हो जाएगा? वो एक रेजिस्टेंस मेंबर के रूप में हमको मिलेगा। बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी जो है नया नहीं है, इसको हम मैकेनिक्स में मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स का उसी का एक पार्ट यहाँ पे आता है, बट इसके साथ मिल गए डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। स्ट्रेन एनर्जी क्लियर है? स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है? व्हेन an elastic member is deformed under the action of an external loading, the member is said to have received or stored energy which is called strain energy of the member or resilience of the member। क्लियर है? उसके बाद आता है स्ट्रेन एनर्जी मेथड। स्ट्रेन एनर्जी मेथड। जब स्ट्रेन एनर्जी मेथड में आते हैं तो हम क्या करते हैं? उसका एक एनालाइज करते हैं। इस पे फॉर कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड एट फ्री फॉर कैंटिलीवर
विथ पॉइंट लोड एट फ्री एंड के साथ जब हम उसको कैंटिलीवर बीम पे एनालाइज करते हैं तब होता है, पहला आता है पॉइंट एट सेक्शन एक्स। ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है एक बीम, जिससे क्या हो रही है, अटैच है पॉइंट ए पॉइंट बी। ये हमारी मिड डिस्टेंस क्या होगी, कैपिटल एक्स। ये कैपिटल एक्स बी से और कैपिटल एक्स की डिस्टेंस हो गई एक्स। ये डब्ल्यू क्या हो गया हमारा, लोड। एक लोड क्या है, एक्सटर्नल लोड। फिर सेकंड पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा कैपिटल लेंथ, कैपिटल एल लेंथ। यहाँ पे आया तो ये क्या हो गया, वाई बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई ए। उसके बाद जब इसको एनालाइज करेंगे तो एट सेक्शन कैपिटल एक्स डिस्टेंस स्मॉल एक्स फॉर फ्री एंड बी। फॉर फ्री एक्स क्या है, फ्री है एंड बी तक। किस पे, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्मॉल एक्स फ्री। अब आ जाएंगे एम एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स। यहाँ से एम, यहाँ से ले लिया मैंने मोमेंट, ये हो गया एम एक्स इक्वल टू माइनस, क्या हो रहा है, इधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर आ रहा है तो माइनस, तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स। अब आ जाएगा स्ट्रेन एनर्जी U इक्वल टू, ये फॉर्मूला 0L, जब इंटीग्रेशन हम करेंगे क्या आ जाएगा, 0L। कैसे, ये हमारा 0 है, ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस L हो गया। इसके मिडिल इक्वल टू m स्क्वायर x dx अपॉन 2EI। EI हमारी क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू, EI एनर्जी। अब इक्वल टू 0L वैल्यू रखेंगे, mx इक्वल टू माइनस wx, तो वैल्यू रखेंगे हम तो माइनस wx का स्क्वायर dx अपॉन EI। जब यहाँ पर पूरी वैल्यू एक्सपेंड करेंगे तो w स्क्वायर अपॉन EI ये अलग हो जाएगा, x क्यूब अपॉन 3। u आ जाएगा हमारा, u इक्वल टू w स्क्वायर l क्यूब अपॉन 6EI। ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ स्ट्रेन एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी मेथड फॉर क्वांटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड एट फ्री एंड। ये हमारा थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक, स्ट्रेन एनर्जी एंड रिफ्लेक्शन बीम। स्ट्रेन एनर्जी क्या क्लियर हो गया आपको, when an elastic member is deformed under the action of an external loading, the member is said to have processed or stored energy with is called strain energy of the member or resilience of the member। मेथड हमारा क्या होगा, किसमें, फॉर कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड एट फ्री एंड। इसके साथ होगा हमारा एट सेक्शन एक्स, कैपिटल एक्स डिस्टेंस स्मॉल एक्स फॉर फ्रॉम फ्री एंड बी। ये हमारा डायग्राम जिसमें हमने वैल्यू देखा, एम एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स, वैल्यू रख देंगे यू इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 2EI। वैल्यू रखेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6EI। ये हमारा क्या है, स्ट्रेन एनर्जी, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ बीम में।